Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about algae. Algae are chlorophyll bearing, simple thylaid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organisms. मीन्स algae के पास क्लोरोफिल होता है तो ये अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो है वो अपने बना सकता है और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सिंपल और थैलाइड होता है। साथ ही साथ ये एक्वाटिक बॉडी में पाया जाता है जैसे कि बोथ फ्रेश वाटर एंड ऑर्गेनिज्म मैरीन बॉडी। ठीक है, मैरीन वाटर या फ्रेश वाटर उसमें एल्गे देखने मिलेगा। उसके अलावा दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, इसका और भी हैबिटेट्स है जैसे कि मॉइस्ट स्टोन जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट हो स्टोन में, सॉइल एंड वुड। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, फंगी के साथ एसोसिएट करके भी एल्गी प्रेजेंट होता है। जैसे कि फंगी जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, हेट्रोट्रॉफिक होता है, वो खुद फूड नहीं बना सकता है तो वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, और एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड करता है फंगी को। इस तरह से ये एसोसिएट होता है जिसको कि लाइकेन बोलते हैं। और एनिमल के केस में जैसे इसका एग्जांपल देखने मिलेगा स्लोथ बियर में। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज वेरी मतलब हाईली वेरिएबल, बहुत सारा इसका साइज देखने को मिलेगा रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल। अब इसकी साइज के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग स्ट्रक्चर और नेम्स मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कॉलोनियल का एग्जांपल है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस का है यूलोथोरेक्स और स्पायरोगायरा। ओके, और ये सब एग्जांपल पूछे जाते हैं। अ फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म सच एज द कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है, द एल्गी रिप्रोड्यूस, अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, तीनों मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस। जो फ्रेगमेंट बनता है अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, और फ्रेगमेंट जो बनेगा उसके वो क्या डेवलप करेगा, थैलस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर देखने मिलेगा। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर। इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्पोर का एग्जाम्पल वो क्या है, जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला है तो वो मोटाइल होगा मतलब मूव कर सकता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, और जर्मिनेट करके नया प्लांट देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा दो गैमेट्स का। दिस गैमेट्स कैन बी, इसका गैमेट्स जो होता है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और एंड सिमिलर इन साइज। अगर फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज है गैमेट्स तो उसका एग्जांपल है यूलोथोरिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है नॉन मोटाइल है मीन्स बट सिमिलर इन साइज, उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। तो आपको ऐसा बस बोला जा सकता है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज है, तो उसका एग्जांपल बताइए। तो वो यूलोथोरिक्स हो जाएगा, और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा लेकिन सिमिलर इन साइज होगा तो उसका एग्जांपल स्पायरोगायरा हो जाएगा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमेट, जिसका कि गैमेट्स सेम हो। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोनिया स्टमक एंड एसोगैमेट्स। Fusion between one large non-motile static female gametes and a smaller motile male gamete system as a oogametes, example इसका volvox और fucus है। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वे। ठीक है, एल्गी का हम लोग यूज देख लेते हैं। एटलीस्ट द हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है मतलब टोटल जितना कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसमें आधा से ज़्यादा या आधा किसके द्वारा होता है, एल्गी से। तो फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस करता है एल्गी, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का भी अमाउंट को इंक्रीज कर देता है इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। They are of paramount amounts as primary producer of energy-rich compounds, which of the basis of the food cycle of all aquatic animals. Aquatic animals फूड में भी हेल्प करते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पीसीज एल्गी का। आर अमॉन्ग द 70 स्पीसीज ऑफ द मैरीन एल्गा यूज एज अ फूड, ये सब फूड की तरह यूज किया जा सकता है। Certain marine brown and red algae produces large amount of a hydrocolloid water holding substances. Example algae, brown algae and carrageen जो कि है red algae, which are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilia, are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jelly. आइस क्रीम और जेली में यूज करते हैं। ठीक है, क्लोरेला, a unicellular alga rich in protein is used as a food supplement even by space travelers। ठीक है, ये सब सारे नाम के साथ दिए हुए हैं कि
फूड में कौन कौन से यूज़ होते हैं, किस में मेकिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कभी कभार। द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये तीन क्लास है एल्गी का, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम ग्रीन एल्गी होता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी, ठीक है। तो हम लोग क्लोरोफाइसी देख लेते हैं। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा, ये कॉमन नेम हो गया इसका क्लोरोफाइसी का। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। प्लांट बॉडी कैसा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल, फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होता है, ए बी, ये ग्रीन कलर का, ग्रास ग्रीन कलर का होता है। The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticular, cup shape. ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। और स्पाइरल रिबन से इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में इस तरह की क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। स्टोरेज बॉडी क्या है, कॉल्ड पायरेनॉइड्स, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इसका क्लोरोफाइसी का स्टोरेज स्टोरेज बॉडी कौन सा है, तो पैरेनॉइड है। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। पैरेनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है, तो प्रोटीन रहता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरह स्टोर इसका स्टोर फूड है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ अ इनर लेयर ऑफ अ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गी में आपको रिजिड सेल वॉल देखने मिलेगा, जिसका इनर लेयर सेलुलोज का है और आउटर लेयर पेक्टोज का है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेशन से होगा या फिर आपको स्पोर फॉर्मेशन से होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस for produced in a juice spongia. The sexual reproduction show considerable variation in the type of and formation of sexuals and it is may be isogamous, anisogamous और oogamous. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसका शेल है वो कौन कौन सा है, आइसोगेमस, सेम जैसा, एनाइसोगेमस और oogamous. सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा, ये ग्रीन एल्गा का कुछ एग्जाम्पल हो गया, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथोरेक्स, स्पायरोगैरा और कारा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। ग्रीन एल्गी का ये वॉल्वॉक्स हो गया, यूलोथोरेक्स हो गया। ब्राउन एल्गी का आपका लेमिनेरिया, विस्कस और डिक्टियोटा। और रेड एल्गी का पोरफायरा और पॉलीसिकोनिया। फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या है, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को कॉमनली ब्राउन एल्गी कहते हैं, आर फाउंड प्राइमरली इन द हैबिटेट, पहले कहाँ मिलता था, मैरीन हैबिटेट में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इसका साइज में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने मिलेगा, बहुत वेरिएशन है इसमें। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म इक्टियोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्स। कैल्स में बहुत सारे ब्रांच देखने मिलेंगे और छोटे से में इक्टियोकार्पस, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, ये 100 मीटर की हाइट तक देखने मिलेगा। दे पोजेस क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए एंड सी। फियो देखिए, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट था और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी। कैरोटीनाइड एंड जेंथोफिल, ये सब पूछा जाता है कि फियोफाइसी में कौन कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ए और सी, कैरोटीनाइड और जेंथोफिल, जिसकी वजह से ब्राउन कलर देखने मिलता है। दे वैरी इन कलर from olive green to various shades of a brown depending upon the amount of a xanthophyll. xanthophyll pigment कलर डिटेक्ट करने में होता है, जैसे xanthophyll अगर प्रेजेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग का कलर ब्राउनिश होगा। फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन Fucoxanthin present in them. Food is stored as a complex carbohydrate which may be in the formation of a laminaria and mannitol. The vegetative cell have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algae. The protoplast contain, in addition to plastic, a certainly located vacuole and nucleus. ये सारे कुछ present होते हैं, vacuoles, nucleus. The plant body is usually attached to the substratum. ठीक है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है इसका प्लांट बॉडी बाय अ होल्ड फास्ट, जो अटैचमेंट है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। एंड हैज अ स्टॉक, एक स्टॉक स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन द फ्रॉन्ट, ये उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल दिया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इसमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गा इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूट स्पोर्स दैट आर pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous.
Union of a gametes may take place in the water or within the oogamous. Oogamous species. The gametes are spirophile, pear-shaped, and bear two laterally attached flagella. The common form of ectocarpus, Diastota, Laminaria, Sargassum, and Ficus. ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके फियोफाइसी के। रोडोफाइशी जो है, रोडोफाइशी को कॉमनली कहते हैं रेड एल्गी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइशी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि द प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, इसमें जो रेड पिगमेंट है वो डोमिनेंट है, जैसे कि आर फाइकोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैरीन एंड ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। रेड एल्गी आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो मैरीन वाटर में देखने मिलेगा, और जहाँ पे गर्म पानी का एरिया हो वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेशन। जहाँ लाइट ज़्यादा हो या जहाँ लाइट कम हो, दोनों जगह में ही ये रेड एल्गी देखने मिलेगा। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर रहता है। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा कॉम्प्लेक्स है। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरोडीन, फ्लोरोडीन इसका फूड स्टोर है। स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली, तो कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअल, असेक्सुअल होगा तो बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है, स्पोर कैसा है, नॉन मोटाइलिक, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो नॉन मोटाइल गैमेट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by complex post fertilization development, ठीक है। द कॉमन मेंबर, इसका एग्जाम्पल क्या क्या जगह, पॉलीशिफोनिया, पोफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलेडियम। अब देखिए ये टेबल देख लीजिए, मेन है इसका टेबल ही, ठीक है। ये जो आपको टेबल देखने मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्लासेस दिया हुआ है, कौन कौन सा एल्गी का क्लास है, 3 क्लास है। पहला है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। इसमें मेजर पिगमेंट क्या मिलेगा, तो ए और बी, ठीक है, जो कि प्लांट किंगडम में भी आपको देखने मिलेगा क्लोरोफिल ए और बी। स्टोर्ड फूड क्या है इसका, स्टार्च है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्या चीज़ का बना रहता है, सेलुलोज का। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्शन कहाँ है, 2-8 इक्वल एपिकल। और हैबिटेट इसका क्या है, फ्रेश वाटर, ब्रेकिस वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी की बात कर ले तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्राउन एल्गी। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा ए और सी, सब में ए प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोफाइसी तो बी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी सी, और रोडोफाइसी में डी, ठीक है। उसके साथ ही साथ फ्यूकोजेंथिल पिगमेंट रहेगा। स्टोर्ड इसमें फूड क्या होगा, अधिकतर ना ये पूछा जाता है कि जैसे कि कौन से, जैसे कि फियोफाइसी हो गया या क्लोरोफाइसी हो गया, इसका स्टोर्ड फूड क्या है, रोडोफाइसिस का स्टोर्ड फूड क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, मैनिटोल, लेमिनेरिया, ठीक है। और पिगमेंट भी पूछ देते हैं। शेल वॉल इसका क्या है, सेलुलोज एंड एल्जीन। और फ्लैजिलर नंबर 2 अनइक्वल लेटरल। हैबिटेट इसका क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर, ब्रेकिस वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर में रेयर ही देखने मिलेगा। रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी है, जिसका कि क्लोरोफिल ए डी है और फाइको इरेथ्रिन पिगमेंट है। फ्लोरोडीन स्टार्च स्टोर्ड फूड है। सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर जो है ये सेल वॉल है। इसमें फ्लैजिलर एब्सेंट होगा, ये देखिए ये जो है दोनों से डिफरेंट हो गया, इसमें फ्लैजिलर एब्सेंट है। और इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर, कभी कभी देखने मिलेगा फ्रेश वाटर में, और ब्रेकिस वाटर, सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट वाटर में ज़्यादा देखने मिलेगा मैरीन हैबिटेट, ठीक है। ओके, थैंक यू।